हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा थंबनेल में कि स्पिरिट रिलम में आप लोगों के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है ना। तो यहाँ पे द मैसेज विल बी कम्प्लीटली इंट्यूटिव मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर स्पिरिट टीम्स। वहाँ पे क्या गॉसिप चल रहा है आपके बारे में, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने जो आपके लिए इतना मेहनत करा, हाउ मच दे आर हैप्पी विथ यू, एवरीथिंग आई विल सी। एंड if anybody wants to book a private spirit guide message, you can DM me. And remember that this is a general reading. आप में से अगर कोई प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स दिया हुआ है वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। 1 and 2, दिस 2 द नंबर। आपको क्या लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो स्पिरिट टीम्स है वो आपके साथ कौन से नंबर के थ्रू कनेक्ट करेंगे? आस्क देम, मेडिटेट ओवर इट एंड चूज़ इन बिटवीन नंबर 1 and 2। आइदर आप लोग नंबर 1 को पिक करिए आंखें बंद करके, या फिर नंबर 2 को पिक करिए, ठीक है। तो ऐसा है, दिस विल बी अ वेरी सीरियस रीडिंग। ये कोई फन फैक्ट भी नहीं है, राइट। सो लेट्स सी आपके बारे में क्या गॉसिप है स्पिरिट रिलम में। तो अगर आपने नंबर 1 पिक करा है, लेट्स सी। दे वांट टू से कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आपको इस तरह से बनाया गया था कि आप कोई भी चीज़ को चाहो और वो आपको मिल जाए। कोई भी पर्सन के बारे में आप सिर्फ सोचो कि आई वांट दिस गाय और आई वांट दिस गर्ल, और अब वो आपको मिल जाए। एंड आपको उनसे ऑफ़र मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े, द पर्सन विल गिव यू द ऑफ़र। तो आपको इस तरह से बनाया गया था, बट अभी आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि कोई तो पर्सन है जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आपके तरफ से जो प्यार है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान आपको कुछ बड़ा ऑफर करे। या आपके स्पिरिट गाइड्स को ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से नहीं बनाया गया था कि आप किसी के लिए वेट करें। आपको बहुत पावरफुल, बहुत करेजस बनाया गया था, और वो लोग आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपके पास किस तरह का पावर है। वेट करना, लॉन्गिंग करना आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा नहीं गया था। एक पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे, एक पर्सन मुझे स्टेबिलिटी दे दे, आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा नहीं गया था। हाँ, वो आपको मिलेगा, वो ऐसे ही मिलेगा। उसके लिए किसी के पीछे पड़ने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा नहीं गया था। आपका कुछ बड़ा पर्पस था। आप क्वीन ऑफ वांड्स हो, आप दी स्ट्रेंथ की पावर में हो, बट कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के चक्कर में आपने खुद को खो दिया, और अभी सुबह उठ के अब सोचते हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, एंड रात को भी सोते से पहले आप यही सोचते हो कि वो पर्सन आ जाए, एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए।
आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। पाइल 1, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको याद दिलाना चाहते हैं आपका क्या पावर है। वो चाहते हैं कि आप अपने पावर में आइए और आपको ये चीज़ याद रहे कि आप किस लिए इस दुनिया में आए थे। किसी इंसान के लिए वेट करने के लिए नहीं आए थे, स्टेबिलिटी मांगने के लिए नहीं आ रहे थे, अट्रैक्ट करने के लिए आए थे। आप लोग अपने पावर को भूल चुके हो एंड वो लोग आपको वो याद करवाना चाहते हैं। Okay, so again the message that I am getting, उनको ऐसा लगता है आपके स्पिरिट टीम्स को कि जब भी आपको हीलिंग करने के लिए बोला जाता है, हीलिंग के लिए वर्क करने के लिए बोला जाता है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। जब भी आपको खुद के ऊपर वर्क करने के लिए बोला जाता है कि इनर वर्क खुद के लिए करो, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, इतना क्यों करना है ना। लेकिन जब भी आपको ये बोला जाता है कि आप ये चीज़ कर लो एंड द पर्सन विल कम, आपके पर्सन आ जाएंगे, वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, तो आप रेडी हो जाते हो करने के लिए। आपको जब खुद के लिए करने के लिए बोला जाता है, आप उदास सैड बैठे रहते हो, आपको ये रहता है कि मुझे क्यों करना है। बट जब भी आपको ये बोला जाता है पर्सन आ जाएंगे स्टेबिलिटी लेके, तो आप इनर वर्क करने के लिए, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आप खुद के साथ एक्चुअली कर क्या रहे हो। योर स्पिरिट टीम्स इज़ नॉट हैप्पी द वे यू आर डीलिंग विथ योर लाइफ। आपने किसी एक पर्सन को इतना पावर दे दी कि आपको खुद को हील करना अच्छा नहीं लगता खुद के लिए। जब आपको ये बोला जाता है सेल्फ लव करो, आपको पसंद नहीं आता। जब को आप बोला जाएगा कि रियूनियन हो जाएगा, वो चीज़ आपको अच्छा लगता है। आप कर क्या रहे हो खुद के साथ। आपके बारे में ये गॉसिप चल रहा है स्पिरिट रिलम में कि एक इंसान आपको क्लियर कट बोल रहा है दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, और आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो। उनके लिए आपको स्पेल करने बोला जाए, यू आर रेडी। उनके लिए आपको 10,000 मांगा जाए, यू आर रेडी। आपको जब ये बोला जाए सेल्फ लव पे वर्क करो, तो आपको अच्छा नहीं लगता। इससे बेहतर बैठे बैठे रोना आपको अच्छा लगता है। आपके स्पिरिट टीम आपको बोलना चाह रहे हैं, आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि क्या इसलिए इसको भेजा था। Not the right time. Let go. आपके बारे में, आपके स्पिरिट रिलम में ये भी गॉसिप हो रहा है कि वो लोग सोचते थे ना, बहुत आपके पास दिमाग है, आपके पास बहुत बुद्धि है, आप स्मार्ट हो। अगर आप देखोगे कि कोई इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ जाओगे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और उन लोगों को जाने देने की ज़रूरत है। बट अभी आपकी स्पिरिट टीम्स कहीं ना कहीं हैरान है कि आपको ये समझ तक नहीं आ रहा है कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइमिंग, और उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट हो चुका है। या the candles was about to see flickering। यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है, देखो बुझ गया कैंडल। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग कर क्या रहे हो। आपको एक बेसिक नॉलेज भी तो होता है ना कि अगर मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही है तो दिस इज़ नॉट माई टाइम, और अभी इसको लेट गो कर देते हैं, बाद में मिल जाएगी, ये तो रहता है ना। लेट्स सी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आर दे हैप्पी विथ यू। क्या वो आपके साथ, मैं ना इसको जला देती हूँ दोबारा से, लेट्स सी व्हाट हैपन।
कैसे चलाऊं? ओके 1 सेकेंड। यस, मैंने चला दिया। ओके, सो मैं देख लेती हूँ आपके जो स्पिरिट टीम्स है, आर दे हैप्पी विथ यू? आर दे हैप्पी विथ यू? क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। चलो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही ले लेते हैं। देखिए वो लोग आपको डांटना चाहते हैं। दे आर वेरी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी एंग्री, बट ये ज़रूर बोलूँगी वो लोग कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो खुद के साथ। वो चाहते हैं कि आप अपने जो ट्रू सेल्फ है उसको एक्सप्रेस करें। वो चाहते हैं कि आप लोग जो ऑनेस्ट हो, आप जो एक्चुअली जो आप हो, इसलिए आप आए थे, आप वो करो। बट यू गाइज आर गिविंग योर एनर्जी टू मच इनटू समथिंग, एंड ये तक समझ में नहीं आ रहा है एज आई सेड कि जो नहीं मिल रहा है, दिस इज़ नॉट द टाइम। ये एक बेसिक, एक छोटे बच्चे को भी पता होता है ना कि ये चॉकलेट अगर इस दुकान में नहीं है तो मैं दूसरे दुकान में जाऊँ, बट आपको वो तक समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी, आर योर स्पिरिट गाइड्स हैप्पी? दे वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू मे बी थ्रू दिस वीडियो, और ये आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट समथिंग गुड फॉर यू। परेशान हो चुके हैं, परेशान इन द सेंस आपको सब कुछ वो दिया गया है, बट आपका ध्यान सिर्फ एक पर्सन के ऊपर है। इसलिए या सी, आप जिस पर्सन के बारे में इतना सोच रहे हो या इतना कुछ कर रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स इसलिए अनहैप्पी नहीं है कि आप उसके कि आप उस पर्सन के पाने के लिए कर रहे हो या फिर उनसे प्यार कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर कि 8 ऑफ कप्स, इट्स मोर लाइक कि आपको सामने से दिख रहा है जो चीज़, आप उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने बोला कि एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि अगर मुझे इस दुकान में इस चॉकलेट नहीं मिल रहा, मुझे दूसरे दुकान में जाना है। बट आपका ऐसा हो चुका है कि अगर आपको इस दुकान में ये चॉकलेट नहीं मिल रहा तो आप इस दुकान के बाहर बैठ जाओगे, जब चॉकलेट आएगा तब लेंगे। अगर दुकान का जो शॉपकीपर है आपको बोल देते हैं ना कि ये चॉकलेट हम नहीं रखते हैं, तो आपका एनर्जी इस कदर चला गया कि स्पेल करवा के, कोई टेक्निक करवा के इस दुकान में चॉकलेट ला सकते हैं क्या? आप इस एनर्जी में जा चुके हो, और इस चक्कर में आप ये तक भूल चुके हो कि चॉकलेट खरीदने के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो करने के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया था, जो आप भूल चुके हो। आपके स्पिरिट रिलम में ये डिस्कशन चल रहे हैं आपके बारे में कि ये करने भेजा था, चॉकलेट दुकान के बाहर बैठ जाओ। चॉकलेट दुकान इन द सेंस द पर्सन। शायद आपको पर्सन ने बोल भी दिया कि इस समय हम लोग साथ में नहीं हो सकते हैं, बार बार चले जा रहे हैं, आप स्टिल उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या रहे हो? पाइल नंबर 1, सॉरी, मे बी नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सीरियस मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी, एनी फन लविंग मैसेज फॉर यू। जो गॉसिप आपके बारे में चल रहा है, एनी फन लविंग मैसेज। आप लोगों को फ्री होने के लिए बोला गया है। फन लविंग तो नहीं है, बट आप लोगों को फ्री होने के लिए बोला गया है। आप लोगों को न्यू बिगिनिंग करने के लिए बोला गया है। आप लोगों के साथ कोई पर्सन ने धोखा नहीं किया, आप लोगों ने खुद के साथ खुद धोखा किया। आप लोगों को बहुत कुछ करने के लिए भेजा गया था इस दुनिया में। आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत है इन द सेंस आप लोगों का सेक्रल चक्र एक्टिव करके भेजा गया था। और सेक्रल चक्र जिनका भी एक्टिव होता है वो लोग बहुत क्रिएटिव होता है, बट आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपना क्रिएटिविटी को भूल कर सेक्रल चक्र की एनर्जीज़ को दूसरे तरफ लगा रहे हो।
विच इज़ सेंसुअलिटी। गलत नहीं है, बट वो आपका काम था नहीं इस समय पे। आपको दूसरों को कुछ सिखाने के लिए भेजा गया था प्यार से, बट आप लोग खुद ही सीख नहीं पा रहे हो, आप लोग क्या सिखाओगे। पायल नंबर 1, आप लोग आइदर स्टार सीड और इंडिगो चाइल्ड हो। आप लोगों का पर्पस बहुत बड़ा था, बट यहाँ पे आके आप लोग अपना पर्पस भूल चुके हो। रिमेंबर योर पर्पस, दिस इज़ नॉट योर पर्पस जो आप लोग कर रहे हो। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो पता है, बट आप लोग ना उस दिशा में आपका ध्यान ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोगों के अंदर घमंड का इश्यूज़ है, घमंड इन द सेंस आपको ऐसा लगता है आपको सब कुछ पता है। अगर कोई आपको बोलते हैं ना कि आपको ये रिलेशन से निकल जाना चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं है, तो शायद आपको ऐसा लगता है नहीं, दिस इज़ समथिंग फॉर मी, लाइक मे बी दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम। अगर आप इस तरह से जी रहे हो तो आपको बोला गया है कि आप नींद से जागो। आपको इसलिए इस इंसान में इतना अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप वो भूल गए हो कि अच्छे इंसान आप हो, ये नहीं। और जैसे यहाँ पे 2-2 कैंडल आपकी रीडिंग में बुझ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपना आधा हिस्सा बुझा चुके हो जस्ट टू लाइट योर पर्सन, एंड वो आपका वैल्यू नहीं दे रहे। एनी अदर गॉसिप्स अबाउट यू स्पिरिट रिलम में? 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। आप जो चीज़ मांग रहे हो ना फ्रॉम ए पर्सन, जो चीज़ आपको चाहिए कि इंसान से, चाहे वो शादी है चाहे कमिटमेंट है, उस इंसान से आपको वो नहीं मिल सकता। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स अभी हंस रहे हैं कि इसको दिखता नहीं है क्या, इसको समझ में नहीं आता है क्या, ऐसे। इतना बेइज्जती मिल रहा है, इतने बार मना कर दिया आदमी ने, फिर भी बोल रहे हैं उसी से मैरिज करनी है या कुछ लाइक दैट। लेट्स सी कुछ गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कौन सी एनर्जीज़ में देखना चाहते हैं, आपको कौन सी एनर्जीज़ में देखना चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, हॉस्टिलिटी, डोट टू स्पिरिट। ओके, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो सबसे पहले चाहते हैं कि आप खुद की हीलिंग करें, खुद के लिए, किसी को पाने के लिए नहीं। ठीक है, सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे सारी चीज़ को कट ऑफ करें जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा सामने से कि नथिंग कैन हैपन। ठीक है, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। एंड डोट टू स्पिरिट, चूज़ द पाथ ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप खुद को हील कर सकते हैं, आपके जो गॉड है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको हील कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ दैट पाथ। एंड यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। यू कैन हील योर ब्रोकन हार्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को छोड़ देंगे तो मेरा लाइफ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स हेल्प करेंगे हील होने के लिए। ठीक है, और यू कैन बी अ हीलर ऑल्सो इन फ्यूचर, खुद को हील करने के बाद, लेकिन खुद को हील करने के बाद, हाँ। एंड यू नीड टू कट ऑफ थिंग्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। मिसिंग समवन हु इज़ नॉट अवेलेबल इज मेकिंग योर सेल्फ फूल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स योर स्पिरिट गाइड वांट्स फ्रॉम यू, पाइल 1। एनीथिंग एल्स? जर्नी, ये आपका जर्नी है डोट टू वैल्यू, खुद को वैल्यू करने का, खुद ग्रो करने का। अब ये नहीं समझ रहे हो, आपको लगता है आपकी जर्नी इज़ ऑल अबाउट द पर्सन, बट योर स्पिरिट गाइड बिलीव्स दिस जर्नी इज़ कम्प्लीटली योर्स एंड टू वैल्यू योर सेल्फ। इफ़ समबडी इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद को वैल्यू करो। एंड ये जर्नी आपका है, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल आई कैन चैनल, बट मुझे ऐसा लग रहा है और भी कुछ मैसेजेस है, और भी कुछ मैसेजेस है। और क्या, yes, you can be your best thing, you can start afresh in your life with yourself.
यू कैन बी योर बेस्ट पेरेंट, यू कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप खुद के लिए सब कुछ बेस्ट बन सकते हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल बन सकते हो। बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपके लिए आने वाले दिन में बहुत सारे विक्ट्री, सक्सेस, सब कुछ वेट कर रहे हैं। और आप ये अबंडेंस को, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब आप इस चीज़ को जाने देंगे जिसको आप कहीं ना कहीं पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, और अपने सोल को फ्री होने देंगे। जिस चीज़ को आप प्यार समझ रहे हो दैट इज़ बेसिकली बाउंडिंग योर सोल, आपकी सोल को ग्रो नहीं करने दे रहा है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है। पाइल 1, ओपन अप। बी इन दिस एनर्जी और दिस एनर्जी, लव योर सेल्फ इनफ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई कैन चैनल। थैंक यू सो मच पाइल 1, आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय। ओके, चलिए। सो पाइल नंबर 2, इफ़ यू चूज़ नंबर 2, स्पिरिट रिलम में आपके बारे में क्या गॉसिप है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, देख लेते हैं। इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ और वट एवर दे आर फीलिंग और थिंकिंग अबाउट यू। ओके, पाइल नंबर 2। सो स्पिरिट रिलम में आप लोगों के बारे में क्या गॉसिप है। सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स को ऐसा लगता है फ्री होने का बहुत दफ़ा आपको मौका दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का बहुत दफ़ा आपको मौका दिया गया, खुद को चेंज करने का बहुत दफ़ा आपको मौका दिया गया, बट जो सिचुएशन ने आपको धोखा दिया, अब वो सिचुएशन को लेट गो करना नहीं चाहते हो। आपके स्पिरिट गाइड्स को ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। आपके घर में अगर कोई चोरी करता है, क्या आप चोर को अपने घर में रखते हो? नहीं रखते हो। फिर उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मौका दिया गया, अगर आपको चेंज होने का मौका दिया गया, फिर आपने क्यों उस इंसान के साथ या उस सिचुएशंस के साथ जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको सामने से धोखा मिल रहा है। क्यों आप उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या ये प्यार लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड, स्पेशली फीमेल स्पिरिट गाइड, इज़ लाफिंग कि इसको ये प्यार लगता है भाई, कैसे? ऐसा भी नहीं, किसी किसी का तो पीठ पीछे चीटिंग होता है। आपके स्पिरिट गाइड्स को लगता है कि आपको सामने से आपको चीटिंग मिल रही है, फिर भी आपको वो प्यार लगता है और आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो। और आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का बार बार मौका दिया जा रहा है, आप उसको पकड़ नहीं रहे हो। आप भाग रहे हो, आप हीलिंग से भाग रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ से भाग रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल कर रहे हो अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने दिल के अंदर बरकरार रखने के लिए। जब आपको कोई ट्रिगर करता है, आप हंस के उस बात को उड़ा देते हो। आप सोचते हो कि मैं तो हंसमुख इंसान हूँ, वो सामने वाला मेरी बात नहीं समझे, बट एक्चुअली में आप नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स को ऐसा लगता है कि आप समझते सब हो। आप उस इंसान को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ खुद को बनाते हो। जिस रास्ता में आपको लाइट मिलेगा, आप उस रास्ता से भागते हुए जिस रास्ते में आपको एक
चीटिंग भरे सिचुएशन मिलेगी, आप उस रास्ते को चुन रहे हो। आपको बहुत बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत बार खुद को चेंज करने का मौका मिल रहा है। और उस रास्ते को अवॉइड करने के लिए क्या बताना है, क्या करना है, वो आपको अच्छे से पता है। दो दिन 4 दिन के लिए थोड़ा सा आप खुद के ऊपर वर्क कर लेते हो, उसके बाद आप सेम पर्सन। आपके स्पिरिट रिलम में आपके बारे में और क्या गॉसिप चल रहा है, लेट्स सी दैट। आपकी स्पिरिट रिलम में कोई तो फीमेल स्पिरिट गाइड्स है जो ना कभी कभी हंसते हैं आपके ऊपर। वो सोचते हैं ऐसा कि इसको चाहिए प्यार, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यार, लेकिन प्यार के अलावा बाकी सारी चीज़ को आने देते हैं। चाहिए प्यार तो प्यार को आने दो ना, बट प्यार के अलावा बाकी सारी चीज़ को आने देते हैं। जहाँ पे शुरू से पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जहाँ पे थोड़ा मेहनत करने से प्यार मिल जाए, वहाँ उस रास्ते में जाना ही नहीं है। नहीं, उस रास्ते में नहीं जाना है, मेरे पास तो करियर है। और आपके स्पिरिट गाइड हंस रहे हैं आपके ऊपर, हंस रहे हैं इन द सेंस लफिंग, दे आर लफिंग ऑन यू एंड थिंकिंग कि इसका कुछ हो सकता है क्या, अभी चेंजेस पॉसिबल है इसमें। आप लोगों को पाइल 2 के लिए प्यार इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। आप लोगों के लिए प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो दिख रहा है, बट उसके अलावा, प्यार के अलावा आप बाकी सब चीज़ को एंटरटेन करते हो लाइफ में। जहाँ पे कोई इंसान आपको बोल रहे हैं ना, सी आई कैन बी विथ यू, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हो सकता, ये को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बनेगा, आप वहाँ के अवेलेबल हो। बट कोई आपको ये बोल रहा है आई कैन बी विथ यू इन ए हिडन कनेक्शन, अब छुपा हुआ रिलेशन, आप अवेलेबल हो। कोई आपको बीच बीच में कॉल करके बात कर लेते हैं, आप अवेलेबल हो। लेकिन जहाँ पे एक्चुअली प्यार मिल सकता है, आपको पता है, मे बी आपके घर वाले रिश्ते दिखा रहे हैं, या फिर आपको पता है किसी मैट्रिमोनी साइट में बात करने से शादी हो सकती है, बात करने से प्यार हो सकता है, आपको उस रास्ते में नहीं जाना है। उस रास्ते का नाम सुनते नहीं, मेरा कैरियर है, मैं कैसे जा सकती हूँ। चाहिए प्यार, बट प्यार के अलावा हर चीज़ के लिए आप अवेलेबल हो। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, स्पेशली जो फीमेल स्पिरिट गाइड है, उनका ये है कि ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, दिल और दिमाग कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली ये गॉसिप चल रहा है आपके बारे में, आपके स्पिरिट टीम्स में। आपको चाहिए प्यार, और आप प्यार के अलावा सब कुछ करने के लिए रेडी हो। जिसको आप प्यार समझ रहे हो वैसे वो प्यार नहीं है, दैट इज़ समथिंग जो आपको रियलिटी चेक देने के लिए आपको दिया गया था। आपकी एनर्जी क्या है आपको समझाने के लिए, बट आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके स्पिरिट रिलम में ये भी गॉसिप है, एक पर्सन की मेमोरी में जीने के लिए आप हीलिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर ऐसा आप खुद को समझा रहे हैं, मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं खुद की हीलिंग पे वर्क कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली ये सब आपका ढोंग है, आप कुछ हील नहीं हो रहे हो। आप दिल और दिमाग में उसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। आपको पूरा विश्वास है वो पर्सन ही आएंगे, और जब तक ना आए आप इस तरह से खड़े रहोगे। हीलिंग बहुत पवित्र शब्द है, उसका इस्तेमाल इस तरह से मत कीजिए। हीलिंग इज़ नॉट फॉर अ पर्सन, हीलिंग फॉर आवर ओन सोल। बट आप किसी पास्ट पर्सन के लिए सबकॉन्शियसली वेट करे जा रहे हो, वेट करे जा रहे हो, और खुद को समझा रहे हो मैं तो हील हो रही हूँ। Look for a sign, big happy changes,
लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपना इंट्यूशन साफ साफ बता रहे हैं और आपको साइंस भी दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स सामने से, बट आप एक इल्यूशन में जी रहे हो कि बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। सी, ट्रस्ट करना किसी को बहुत अच्छी बात है। सपने में जीना, इल्यूशन में जीना, उसको ट्रस्ट करना नहीं बोला जाता, उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोला जाता है। अगर आपको सामने से दिख रहा है आपके पर्सन की रियलिटी और कोई आपको बोल रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, यू आर इन ए रॉन्ग कनेक्शन, तो आप ये सोचते हो सामने वाला इंसान नेगेटिव है। नहीं, आप टॉक्सिक पॉजिटिव हो, आप खुद के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इसलिए आप सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हो। एंड दिस इज़ द गॉसिप इन योर स्पिरिट रिलम। आपको मौका दिया जाएगा, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो आप ढोंग कर रहे हो हीलिंग का, वो सच में करो। मैं देख लेती हूँ आपके स्पिरिट गाइड आपसे कितना खुश है, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कितना खुश है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कितना खुश है। द हेरोफेंट, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मौका बार बार दे रहा है। आप लोग लकी हो, सबको इतने बार मौका नहीं मिलता हील होने का। बहुत लोग तो टॉक्सिक रिलेशन में ज़िंदगी भर रह भी जाते हैं, बट यू गाइज आर लकी, आपको बहुत मौका दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। प्यार से खुद को हील करो, बट चॉइस तो आपका ही होगा। आपको और भी एक बार मौका मिलेगा खुद को हील करने का, लेकिन आप अंधा बन के रहना चाहते हो, आप उसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हो। बी द एम्प्रेस, खुद की वैल्यू करिए। आपके स्पिरिट गाइड की नज़रों में आप लोग एम्प्रेस हो, आप लोग दुनिया की हर एक खुशी डिजर्व करते हो, बट आप जिस जगह से खुशी चाह रहे हो वहाँ से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं है, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो। आप जो चीज़ मांग रहे हो दैट इज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी, दैट इज़ नॉट नेगेटिव। आपको कोई अगर बोलता भी है ना सामने से कि ऐसा ऐसा है, तो आपको लगता है कि दिस इज़ नेगेटिविटी। नो, यू आर टॉक्सिक पॉजिटिव। आप जो चीज़ मांग रहे हो ना वो बहुत टॉक्सिक है। मतलब वो आदमी टॉक्सिक नहीं है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है। जो चीज़ आप मांग रहे हो दैट डिमांड इज टॉक्सिक। आप ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो जो आपके एनर्जी फील्ड से जा चुके हैं, दैट इज टॉक्सिक। देखते हैं कोई लाइट हार्टेड मैसेज है फाइल 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्या गॉसिप चल रहा है। कोई लाइट हार्टेड मैसेज फाइल 2 के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्या गॉसिप चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, नहीं, लाइट हार्टेड मैसेज नहीं है। वो लोग आपको बताना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई पर्सन आपको लेके कंफ्यूज्ड है, आपको ऐसा लगता है, राइट? ऐसा क्यों है आपको पता है? क्योंकि आप लोग खुद को लेके कंफ्यूज्ड हो, आप लोग खुद से बहुत दूर जा चुके हो। आपको ऐसा लगता है प्यार का मतलब है जिम्मेदारी और बोझ उठाना, बट ऐसा करते करते किंग ऑफ सोर्ड्स को प्यार ऑफर कर रहे हो जो आपके सोल टाइप का नहीं है। बोलने का मतलब है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज्ड है, वो इसलिए है, आपने उसको इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि आप खुद को लेके कंफ्यूज्ड हो। दूसरी चीज़ है, आप किसी और का सोलमेट को पाना चाह रहे हो। उनका सोलमेट कोई और है, आपका सोलमेट कोई और है। जाने दीजिए उनको जो जाना चाहता है।
लाइट हार्टेड मैसेज दे ही दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। स्टिल एनी लाइट हार्टेड मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, एनी लाइट हार्टेड मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल। आपके जो ड्रीम है घर बसाने का, बहुत सुंदर ड्रीम है, जिनके साथ बनाए हो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और आपने इसलिए उस इंसान के साथ बनाए हो क्योंकि आपको अपना वैल्यू समझ में नहीं आता। आपको मिलेगा कोई और, तभी मिल सकता है जब आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करोगे और खुद के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ऑल्सो आपको पता कितना है उस पर्सन के बारे में? आर यू श्योर कि पर्सन 100% लॉयल इंटेंशन से शुरू के दिन से आए थे? ऐसा तो नहीं है कि वो आपके साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनको कोई और नहीं मिलना था, देखने में अच्छा नहीं है वो पर्सन, उनको कोई और मिल नहीं सकता, ऐसा तो रीज़न नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि आप एक ऑप्शंस थे और आप इसे प्यार समझ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्टक करके मैनिपुलेट करके रखा गया था खुद के स्वार्थ के लिए। सोचिए। लेट्स सी और क्या गॉसिप है आपके बारे में, आपके स्पिरिट रिलम में। बहुत कम लोगों से मिले हो लाइफ में, कुछ गिने चुने अनहिल लोगों से मिले हो जो आसपास है, और उनके जो मैसेज है वो मैसेज को या फिर उनकी जो लाइफ है उसको दुनिया की इकलौता सच्चाई मान रहे हो, जबकि आपको मौका बहुत लोगों से मिलने की दिया गया। बहुत कम लोग होते इस दुनिया में जिनको ना बहुत बाहर के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलते हैं। आप लकी थे, आपको बहुत न्यू लोगों से मिलने का मौका मिला, बट आपने सीखा सिर्फ वही। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके साथ कोई है, आपके कोई फ्रेंड बने ऑनलाइन में या कहीं पे भी, वो आपको बोल रहे हैं कि देखिए प्यार ऐसा होता है कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे मांगना ना पड़े। और आपके ऑफिस में एक फ्रेंड है जो आपको बोल रहे हैं कि तुझे पता है प्यार क्या होता है, प्यार हमेशा मांगना ही पड़ता है, कोई पति अच्छा नहीं होता, कोई शादी अच्छी नहीं होती। तो आप ना वही वाला बात लेते हो, नेगेटिव वाला, कोई शादी अच्छी नहीं होती। आपको अपॉर्चुनिटीज दूसरों से ज़्यादा मिले हैं, बट वही है, चूज़ आप नेगेटिव चीज़ों को ही करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ऐसा कि पाइल 2 आप लोग डिवोर्सी हो, तो आप ऐसे किसी से मिले हो जो आपको बोले हैं तो क्या हुआ आप डिवोर्सी हो, आपका बहुत अच्छा शादी हो सकता है। बट ऐसे भी किसी से मिले हो जो बोले अरे ऐसा नहीं होता, तू सपने में जीती है, तो आप वही वाला नेगेटिव बात को पकड़ते हो, क्योंकि वो आपका सोल का चॉइस है नेगेटिविटी को होल्ड करना। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि अपने जो स्पेस है ना, स्पेस मतलब अपना ऑरा, अपना घर नहीं, उसको क्लियर करो। नेगेटिविटी वहाँ से शुरू हो रही है, आपको सब पता है, करो। आपके हाथ में ही हरिकन है। लाइट पहले खुद को दिखाइए। आपके अंदर ये हैबिट है सबको मैं सुधार दूँ, पहले खुद को सुधारिए आप लोग, और कुछ नए लोगों से मिलिए। आपके आसपास की एनर्जी अच्छा नहीं है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ब्लेसिंग्स है आपके साथ, तो उसको इस तरह से गंवाने मत दीजिए। दूसरों से ज़्यादा मौका मिले आपको, ये जान के रखिए। ये मैसेज बार बार आ रहा है। एनी अदर गॉसिप आप लोगों के बारे में? फाइनेंशियली बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, उसमें फ़िलहाल फोकस करिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, मेरा प्यार है, ये है वो है, वो आपका कार्मिक था, उनके साथ आपका साइकिल ख़त्म हो चुका है। कैरियर में फोकस करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं आप लोग। फोकस ऑन दैट, ओके। फिर से सेम, जो आप शादी चाहते हो, जो आप रिलेशन चाहते हो मिलेगा, बट उससे नहीं मिलेगा जिससे आप चाह रहे हो, उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पार्टनर कोई और है, किसी के लिए वेट मत करिए, आगे बढ़िए, खुद का वैल्यू करिए। न्यू बिगिनिंग होगा जब आप खुद के हीलिंग पर फोकस करेंगे, ठीक है।
आप लोग ब्लेस्ड हो। फाइल 2, मौका बहुत मिले हैं, लेकिन वही है नेगेटिविटी को पकड़ के रखना, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि टॉक्सिक पॉजिटिव रहना, वो आपको पसंद है, चेंज करिए इससे। उसके साथ साथ ये और एक मैसेज है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो विच इज़ मैरिज, क्लियरली है यहाँ पे, उसके लिए ऐसे लोगों से बात करना शुरू करिए जो मैरिज करना चाहते हैं आपसे। जो सीधे मुंह बोल रहा है नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ना खुद को डिसरेस्पेक्ट करना होता है। जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलेगा किसी और जगह में। लाइफ की रिदम को एक्सेप्ट करिए और वहाँ जाइए, वहाँ बात करिए। देयर इज़ समवन हु विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, लेकिन आप आगे तो बढ़ो। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, हीलिंग के बहाने मैं बात नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये बहाना है, ठीक है, डोंट डू दैट। सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि आप घर में खाते रहो सोते रहो। सरेंडर का मतलब है जो नेसेसरी एक्शंस है वो लीजिए और उसके बाद डिवाइन स्पिरिट गाइड्स के ऊपर छोड़ दीजिए। बट आपको लगता है सरेंडर का मतलब है अभी मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, चलते हुए रिश्ता आएगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग बहुत पावरफुल हो, बट आप लोगों ने बहुत पावर इस पर्सन को दे दिया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को पता नहीं था शुरू से, या फिर अभी पता नहीं है, पता सब है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हो, गाइडेंस मिलते हैं आप लोगों को। बट आप लोग खुद को बेवकूफ़ बनाते हो। आप लोग किसी और को नहीं बेवकूफ़ बनाते हो, खुद को बनाते हो सबसे पहले, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ आप लोगों की जो स्पिरिट गाइड्स है वो आप लोगों को कौन सी एनर्जी में देखना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों की जो स्पिरिट गाइड्स है आप लोगों को कौन सी एनर्जी में फ़िलहाल देखना चाहते हैं। एक्शंस, मैंने बोला ना आप लोग सैरेंड हैप्पी फैमिली, सी हर एक चीज़ मिल सकता है। आप लोगों को थर्ड आई चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। अपने इंट्यूशन को जगाइए, इल्यूशन से उठिए। और एक चीज़ है, अगर आप लोगों को लगता है सरेंडर का मतलब है कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है सोना है, तो उसको सरेंडर नहीं बोला जाता है, ठीक है। सरेंडर का मतलब है आप एक्शंस लीजिए और उसके बाद आप लोग सरेंडर कर दो। आप लोग आइदर अरेंज मैरिज पैटर्न या फिर मैट्रिमोनियम पैटर्न में रिश्ता देखिए। जो हैप्पी फैमिली, जो मैरिज आप चाहते हो आपको मिलेगा। कैसे पता चलेगा कौन सही है? आप लोगों को थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ब्लू क्रिस्टल आप लोगों को मदद करेगा। एमेथिस्ट आप लोग यूज़ करिए, आप लोगों को बहुत मदद करेगा। आप लोगों को वो हर एक चीज़ मिलने का समय आ गया, बट एक्शंस लेना पड़ेगा, नींद से जागना पड़ेगा। कितना दिन सोएंगे? एंजल ऑफ बैलेंस, एंग्जाइटी, कॉन्ट्रैक्ट। जिस आपको अगर किसी ने पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ बोला है ना कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ है, आपको बोला गया है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से, नींद से जागो एंड दिस इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म हो चुका है। खुद को एंग्शियस मत बनाओ किसी ट्विन फ्लेम का वीडियो देख के, अरे ये है किसी सोलमेट, नो, इट्स ओवर। जागिए, बहुत गहरी नींद है आप लोगों का, ठीक है। और एक्शंस लीजिए, बात करिए रिश्ते के लिए। ये पर्सन से नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर ये पर्सन आएंगे भी, दिस इज समथिंग नॉट यू डिज़र्व। आप क्या डिज़र्व करते हो तब समझोगे जब इस पर्सन से निकलोगे। कौन सी टॉक्सिक पैटर्न में फंस के रह गए हो आप लोग। बहुत पावरफुल हो आप लोग, भूल चुके हो आप लोगों को जो मिलना एक्चुअली आप लोग जो डिज़र्व करते हो वो बहुत सुंदर कुछ है। ये जर्नी तभी शुरू होगा जब आप लोग ओपन होंगे, आप लोग इस पर्सन को आने देंगे जो आप एक्चुअली जो डिज़र्व करते हो। बट आप लोग तो किसी और चीज़ के पीछे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप लोग ओपन अप हो, आप लोग इनको आने दो न्यू पर्सन को, और टाइम भी आ गया है। कॉल योर पावर बैक। आप लोग डेली मिरर के सामने खड़े होके 11 टाइम्स ये बोलिए, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, और इस इंसान से अपना पावर वापस कीजिए।
देखिए आप लोगों को स्लोली सही बट खुद को हील करिए, अपना जर्नी शुरू करिए। अकेलापन का जर्नी हो सकता है या फिर जो भी है शुरू करिए, ठीक है, और उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अभी से 1 साल के बाद। और आप शायद ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन वापस आके आपसे शादी करेंगे, आपको बोला गया है उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालिए तो क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये पर्सन आपको, और इनको लेट गो करिए। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स अपने ट्रू सोलमेट भेजना चाहते हैं। आप आँखों से पट्टी हटाओ एंड न्यू बिगिनिंग करो अपने लाइफ का। और ये हैंगमैन का जो स्टेट है ना, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। यू आर वेरी पावरफुल, यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग, पाइल टू लॉट्स ऑफ थिंग, ओके। एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव होना बुरी बात है बट टॉक्सिक पॉजिटिविटी और भी बुरी बात है। दैट इज़ द लास्ट मैसेज, ओके। ओके, सो इतना ही आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।